हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंक्शंस के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप लेता हूं मैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। A function f is called algebraic function if it can be constructed using algebraic operation such as addition, subtraction, multiplication, division and taking roots started with polynomial। यानी एल्जेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया सबसे पहले कहां से स्टार्टेड विद पोलिनोमियल, यानी इसमें पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं और उन्हीं को ऐड, सब्ट्रैक्ट, रूट वगैरह ले लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x और रूट में कितना लिख दिया, ऐसे मैंने x प्लस 5, ये यानी स्क्वायर रूट ले लिया गया और फिर इन फंक्शंस को हमने लिख दिया गया। और भी देखो, इसके अलावा हम और भी इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। जैसे इसी के आगे आपने लिख दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे लिख दिया हो, है ना। और छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मतलब ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के ऑपरेशन है ना, हम लगा पाएंगे। x माइनस 1 माइनस रूट में x माइनस 2, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर रखा है किसी ने, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो ये जो सारे जो फंक्शन है इस कैटेगरी वाली या फिर इस तरीके के जो फंक्शन आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन बोले जाते हैं। तो इनकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें जो फंक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा वो आपको पोलिनोमियल फंक्शन दिखाई देगा, है ना। वो आपको पोलिनोमियल फंक्शन दिखाई देगा। तो देखो इसमें, और उसके अंदर स्क्वायर रूट प्लस माइनस इस तरीके की चीजें यूज की गई होंगी। ठीक है, ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस। देखो अब इसी में मैं अगर बात आगे बढ़ाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, all polynomial function are algebraic function. All polynomial function are algebraic function but converge is not। मतलब जैसा अगर कोई कह दे कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन तो है ही, पर ये अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है ये वाला, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन थोड़ी है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये सारे के सारे ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है। ठीक है, और जो फंक्शन, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, पहली बात तो हमने लिख ली, दूसरी इंपॉर्टेंट बात और आती है, फंक्शन विच आर नॉट algebraic function। Functions which are not algebraic function known as transcendental function, known as transcendental function। यानी देखो, ऐसी एक बड़ी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन में
इस तरीके की चीज होती है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, अगर फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है तो वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे किसी ने लिख दिया रूट में साइन एक्स अपॉन, नीचे लिख दिया 2x प्लस 7, ऐसे, यानी ये फंक्शन देखो, इसमें रूट में साइन एक्स डाल दिया, और भी कुछ डाल सकता है, ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन, फिर और नीचे क्या लिख देते हैं हम, रूट एक्स प्लस 10x। इस तरीके के फंक्शन, ये फंक्शन क्या बोले जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोले जाते हैं, यानी फंक्शन जो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है तो वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल। अब आप इनके डिफरेंस की बात कर सकते हो कि भाई एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप खुद ही सोचो कि एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन से बनाए जाते हैं, उनमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये ऑपरेशन लगा के हम एल्जेब्रिक फंक्शन बनाते हैं। लेकिन ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन होते हैं उनमें हम अलग कैटेगरी वाले फंक्शंस भी शामिल कर लेते हैं, जैसे रूट में log x लिख दिया, रूट में x प्लस 10x, है ना, यानी पॉलिनोमियल के अलावा और डिफरेंट फंक्शंस को भी यहाँ पर हम मर्ज करते हैं, इसमें ट्रांसेंडेंटल में। ट्रांसेंडेंटल में पॉलिनोमियल के अलावा दूसरे फंक्शन भी हम यूज में लेते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है, रैशनल फंक्शन, है ना, एक और चीज आती है रैशनल फंक्शन। तो इसको भी है ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक की ही कैटेगरी में आ जाता है वो, रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल फंक्शन is a function of form. A rational function is a function of form fx is equal to fx is equal to gx upon hx, where gx and hx are polynomial function, function वहां fx और gx क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है hx डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, किस तरीके से है, hx डज नॉट इक्वल टू 0। इसके भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन के एग्जांपल देखो, अगर मैं फर्स्ट लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा। फिर दूसरा y इक्वल टू x प्लस, नीचे लिख दो x माइनस 1, ये सब पोलिनोमियल। और भी लो थर्ड नंबर एग्जांपल, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x, ये। और फोर्थ नंबर एग्जांपल और ले लो, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, इस तरीके की। ये सारे के सारे फंक्शन रैशनल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब रैशनल फंक्शन की बात भी है ना आपको क्लियर है। इसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के फंक्शंस की और बात कर रहे हैं। उसमें पहली कैटेगरी आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
अब देखो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, है ना। और या फिर आप इसको ई टू पावर एक्स की बजाय आप लिख लो ए टू पावर एक्स। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके एग्जांपल बनाऊं तो यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू पावर एक्स, 3 टू पावर एक्स, 5 टू पावर एक्स, 7 टू पावर एक्स, 2 टू पावर माइनस एक्स, 2 टू 3 टू पावर माइनस एक्स, और ई टू पावर एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स। ये सारे के सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल है। अब यहाँ पर ए क्या होता है, बेस। यहाँ ए क्या होता है, बेस होता है। ये जो चीज लिखी होती है ये बेस होता है, ये बेस होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बेस है और ये हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी होता है। तो आइए अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए और फिर हम इसको समझ लेते हैं एक बार। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया y इक्वल्स टू 2 टू पावर x। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये जैसे काम करेगा सेम बाकी फंक्शन उसी तरीके से काम करेंगे। तो इसमें हमें देखो कौन कौन सी चीजें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि यहाँ x की कौन सी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, पहली। दूसरी चीज, इसका आउटपुट किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इनपुट और आउटपुट का जब कलेक्शन मेरे पास आ जाता है देन उसके बाद मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये ले ली मैंने टेबल, ये टेबल ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने x, यहाँ ले लिया y, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम फिल करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 0 डाल दी आपने, तो y कितना आएगा 0। x की वैल्यू 0 डाल दी तो y कितना आएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 डाल दी तो y की 4 आ गई। फिर इसके बाद देखो x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, बढ़ रही है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 6 डाल दो, है ना, तो 6 डालोगे 64 आ जाएगा। इस तरीके से अब x की वैल्यू नेगेटिव डालनी शुरू कर दो। जैसे x की वैल्यू मैंने -1 डाल दी तो -1 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 डालोगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -3 डालोगे तो 1/8, वैल्यू कम होती जा रही है। अब ऐसे सोचो कि x की वैल्यू जब मैंने -6 डाली होगी तो ये 1/2 8 आया होगा। और जब मैंने सोचा x की वैल्यू जब मैं -∞ डालूंगा तो 1/, ये कितना आया होगा, देखो -∞ मतलब 2 रेज टू पावर कितना आ गया ये, यहाँ पर कितना आ गया माइनस, जब मैंने x की वैल्यू अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट पुट की तो आप खुद सोचो y कितना आएगा 2 रेज टू पावर -∞, तो यानी 1/2 रेज टू पावर इनफाइनाइट, और 1/, में 2 की पावर इनफाइनाइट, तो ये कितना आएगा 0, यानी ये 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 0 लिख देता हूँ, 0 आएगा। अच्छा, जब प्लस इनफाइनाइट पुट किया होगा तो वो भी एक चीज और सोच लेते हैं। प्लस इनफाइनाइट पुट किया तो आप सोचो यहाँ पर यहाँ पर 2 रेज टू पावर इनफाइनाइट, तो ये कितना आएगा, तो इनफाइनाइट आएगा, यानी प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ रहा है। तो बात समझ गए होंगे अब, आई थिंक आप इनको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए, अच्छा इसके अलावा हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो देखो सबसे पहले इसकी ग्राफ के लिए ये लाइनें मैंने प्लॉट कर ली, और अब देखो तो मैंने ये ले लिया। देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, यानी ग्राफ पर गई, मैं यहाँ पर ग्राफ पर चला जाता हूँ। तो यहाँ देखो ग्राफ पर ये 1 वैल्यू होती है।
और जैसे जैसे यहाँ माइनस इन्फानाइट की तरफ जाऊंगा तो ये वैल्यू जीरो की तरह अप्रोच करेगी ऐसे, और यहाँ ये वैल्यू ऐसे बढ़ती 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 आगे जाएगी। तो ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इसका ग्राफ बना दिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस इन्फानाइट पे वैल्यू इन्फानाइट को अप्रोच करेगी, तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअस ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 0,1, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ को देखा हमने, यहाँ पर हमने x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट की, हमने पॉजिटिव भी पुट की, इन्फानाइट ने माइनस इन्फानाइट सारी वैल्यू पुट की। तो रेंज क्या दिख रही है हमें, y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फानाइट तक, ये क्या है रेंज। अच्छा, x बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, माइनस इन्फानाइट से ऑल रियल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो ये आगे डोमेन, ये तो हमारा डोमेन है, और ये नीचे हमारी रेंज है, रेंज। तो अब आप एक और बात ध्यान रखना, अब यहां से आप कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स का सेट। तो ये बात क्लियर है। अब देखो, जब अगर मान लो ये जो पावर दे रखी है मैंने, अगला वाला ग्राफ इसका ये बनता है कि लेट एज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस एक्स है, 2 रेज टू पावर माइनस एक्स है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो वही सेम इनपुट ले लेते हैं हम, है ना। इस तरीके से हमने इनपुट ले लिए, यहाँ पर ये वैल्यू, ये x, ये y, यहाँ पर देखो 0 रखा तो 1 आ जाएगा। फिर देखो अगर -1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर -2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर -3 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, फिर -6 रखूंगा तो 64 आ जाएगा। अब अगर मैं प्लस की वैल्यू रखना शुरू करूंगा, 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा, 2 रखूंगा यहाँ पर तो 2 रखूंगा 1/4 आ जाएगा, 3 रखूंगा 1/8 आ जाएगा, 6 रखूंगा तो कितना आएगा, 1/64 आ जाएगा, है ना, 1/64 आ जाएगा। देखो भाई पिछले वाले में ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 रखूंगा तो 64 आ जाएगा, 64 है ना, ये आ जाएगा। अब देखो इसके बाद ये 64 आ गया। इसी तरीके से हम अगर प्लस इन्फानाइट रखेंगे तो आप सोचो y इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस इन्फानाइट बनेगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, है ना। 1 अपॉन में क्या बनेगा, 2 की पावर इन्फानाइट, ठीक है, 1 बाय इन्फानाइट, वही 0। अब अगर मान लो मैं माइनस इन्फानाइट रख रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर माइनस माइनस इन्फानाइट, तो कितना आएगा, 2 रेज टू पावर इन्फानाइट बनेगा। अभी 1 अपॉन में सॉरी 2 रेज टू पावर इन्फानाइट का तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट आ गया। आई थिंक अब क्लियर है सारा। अब इसके बाद इसका ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही सेम बातें, है ना। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, वही सेम चीज, ये लो। तो क्या करें, माइनस इन्फानाइट पर वैल्यू कितनी है इसकी, ये प्लस इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है इधर, और ये माइनस इन्फानाइट, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0,1, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस एक्स। अगर इन दोनों ग्राफ को एक जगह अगर मैं बनाता, ऊपर वाले ग्राफ को, यानी इस ग्राफ को और इस ग्राफ को अगर एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते इन दोनों को, तो देखो ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला होता है, ये ग्राफ ऐसा बनता है, यानी ये किसका होता है, y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का, y, तो दोनों एक इस जगह पर ये कट करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है। इससे भी आपको दिख रहा है डोमेन तो क्या हुआ, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज क्या हो गई, सेम y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, ये रेंज हो गई, लेकिन ओपन में। इट मींस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होते हैं ना, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल functions are always positive
फंक्शन, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और फंक्शन बच गया है लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर आते हैं। फंक्शन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का फंक्शन है ये पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता है कहीं ना कहीं अलग अलग में ये। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन, तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, और यहाँ पर इसका बेस लिखा जाता है और यहाँ इसका इनपुट लिखा जाता है, ये होता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं वेयर, यहाँ पर एक और बात होती है वेयर इनपुट क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है ना, ये इनपुट है, और बेस एंड a greater than 0 but a does not equal to 1। एक और चीज ये भी होती है, मतलब बेस जो है इसका वो पॉजिटिव तो होना जरूरी होता है, बट 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसको समझने के लिए हमें इससे इस लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी मालूम है। लॉग की प्रॉपर्टीज देखो, मैं 2-3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो मेन जो यहाँ पर यूज होंगी उनकी मैं बात कर लेता हूँ। लॉग में आपने एक जो पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है लॉग की, वो होता है बेस और इनपुट सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग में अगर बेस लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर n दे रखी है n log x a, ये आ जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग में अगर x की पावर n दे रखी है और बेस a की पावर m दे रखी है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे n बेस, जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे x a, ये ऐसे। और उसके बाद चौथी एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एक प्रॉपर्टी लिख दीजिए लॉग में अगर ऐसा a b लिख रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log a प्लस log b, है ना, इस तरीके से। तो बस ये स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी से ही ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आराम से। तो आइए सबसे पहले एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, लॉग की डेफिनेशन में एक बात लिखी हुई है कि इनपुट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये यही क्या है, इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। अच्छा, ये अगर वेरिएबल x को यहाँ भी वेरिएबल कर देगा तो वो चीज यहाँ पर, यानी इन दोनों चीजों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा डोमेन के लिए, तो ये इसका डोमेन है, ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 यानी इनपुट क्या होना चाहिए लॉग के लिए, पॉजिटिव होना जरूरी होता है। अब मैं बात करता हूँ, लेट कर लो, लेट मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू log 2 बेस x, तो यहाँ पर बेस क्या है, a की वैल्यू 2 ले ली मैंने। अच्छा, अब वही टेबल बना लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से और फिर सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ x, ये y, देखो x की वैल्यू आपको पता है 0 से बड़ी लेनी है, तो 0 से बड़ी x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। 2 ले लिया तो मैंने कितना आएगा, log 2 बन जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। एक और बात है ना, प्रॉपर्टी में चाहे ध्यान रख लेना, 5वीं लॉग में ये प्रॉपर्टी ज्यादा काम आएगी, 1 और बेस कुछ भी हो जाए, है ना, तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो 1 रखोगे तो लॉग का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद मैं 2 की पावर 3 रख देता हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, log 2 की पावर 3, तो पावर आगे आ जाती है, तो 3 log ये 2 बन गया, है ना। x की जगह वैल्यू फिल कर रहा हूँ इस वाले में, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 into 1, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब आप सोचो 2 की पावर अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, अब 2 की पावर 100 रखूंगा तो यहाँ से 100 आ जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर 1000 रखूंगा 1000 आ जाएगा। अब 2 की पावर अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो यहाँ से इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बात सही है। अब आप इसके
इसके बाद इनको रिवर्स में पुट करना शुरू कर दो। अगर मान लो मैं 2 की पावर, यहाँ पर देखो नंबर जो लिखा है वो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/2 पुट कर रहा हूँ। 1/2 का मतलब 2 रेज़ टू पावर -1, तो आंसर -1 आएगा। फिर मैंने 2 रेज़ टू पावर -3 पुट किया तो -3 आएगा। 2 रेज़ टू पावर -5 तो -5 आएगा। अब आप सोचो 2 रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, तो माइनस इनफाइनाइट आया होगा। लेकिन 2 रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट को सोचो, 2 रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन में 2 की पावर इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन में इनफाइनाइट, यानी कितना है 0। यानी 0 के 2 रेज़ टू पावर, ये 0 के अप्रोक्स, यानी ये नंबर कितना है, नियर अबाउट अप्रोचिंग टू 0 है। तो नियर अबाउट 0 पुट करते हो तो कितना आंसर दे रहा है, लिमिटिंग केस में माइनस इनफाइनाइट आंसर दे रहा है। तो ये टेबल बन गई है हमारी। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। अब इसके ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। ये है, तो ग्राफ के ऊपर देखो, सबसे पहले हम इसका जो ग्राफ बना रहे हैं, तो टेबल में देखो आप एक बार कि -0 पर वैल्यू देखो, 0 पर कितना दे रहा है, माइनस इनफिनिटी बिल्कुल नीचे है, और 1 पर कितना दे रहा है, 0, यानी यहाँ से पास होगा ग्राफ। ये इसका ग्राफ, ये किसका है, y इक्वल टू log 2 बेस x का ग्राफ। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देख के हम डोमेन रेंज वगैरह लिख सकते हैं। डोमेन तो दिख रहा है x ग्रेटर दैन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, रेंज y बिलोंग्स टू क्या दिख रही है, माइनस इनफाइनाइट, ये रियल नंबर, या फिर ऐसे कहूँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये रेंज हो गई, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज इस तरीके से हमने लिख लिया। अगर अब सेम बात अगर मैं दोबारा से इस तरीके से कहूँ कि अगर किसी ने ऐसे लिख दिया हो y इक्वल्स टू लॉग, बेस लिख दिया हो 1/2, और यहाँ ये लिख दिया, मतलब बेस को कितना ले लिया, सेकंड केस में, केस सेकंड, बेस कितना है, बेस सेकंड केस है हमारा कि भाई आपका a है 0 से लेके a लाई कर रहा है 1 तक, ये आ रहा है। तो उस केस में देखो, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसमें यहाँ पर वही टेबल तैयार कर लें एक बार जल्दी से। ये x, ये y, देखो एक चीज सोचो, इसको हम y इक्वल टू ऐसे लिख लें तो ज्यादा सही रहेंगे। क्या क्या बन जाएगा, ये log 2 की पावर -1 इंटू एक्स, -1 तो आगे आगे तो कितना हो गया, माइनस log x, और ये रेज टू। अब यहाँ से आप सोचो, जब आप हम लोग जो छोटी वैल्यू यानी 1 पुट करोगे तो 0 ही आना है, वो तो बात ठीक है। लेकिन जब 2 रेज टू पावर -2 पुट करोगे तो सोचो, माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस log 2, ये कैसे लिखा, log की प्रॉपर्टी से, 2 रेज टू पावर -2, अब ये पावर आगे आएगी नहीं तो 2 दे देगा। फिर आप सोचो 2 रेज टू पावर -5 कितना है, तो 5 दे देगा। फिर 2 रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर। अब सोचो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू 2 रेज टू पावर 2 तो -2 आएगा, 2 रेज टू पावर 5 तो ये 5 आ जाएगा माइनस का। और अगर मैंने 2 रेज टू पावर 100 पुट किया तो ये कितना, -100 आएगा। 2 रेज टू पावर इनफाइनाइट पुट किया तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। ये है, तो ये हमने टेबल बना दी। अब इसके बाद इसके ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ फिर आइए देखिए, ग्राफ पर देखो, ग्राफ को देखो, अगर हमने देखो 2 रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है नियर अबाउट 0। तो 0 पुट कर रहे हो तो प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1,0 होगा। ये क्या है, y इक्वल्स टू log x, और बेस कितना है 1/2, यानी बेस अगर 1 से छोटा होता है तो ग्राफ इस तरीके का बनता है, यानी इस तरीके का डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है ना। देखो डाउन नीचे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये देखो डिक्रीज सा होता है। यहाँ से आप बॉल छोड़ दो तो नीचे आ जाएगी एकदम से, इंक्रीजिंग में ऊपर, जैसे पहले वाले ग्राफ को देखा था हमने, तो वो ग्राफ किस शेप का बना था, इस तरीके का बना था ऐसा, यानी यहाँ से जा रहा है तो बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इस तरीके की शेप दिखाई देती है, और 1 से छोटा होता है तो इस तरीके का ग्राफ डाउनवर्ड
बनता है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो आई थिंक ये चीज आपको अब क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शंस के जो टाइप थे और उनको ग्राफ, तो ये ग्राफ जो आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो लॉगरिथमिक वाले में हो सकती है। तो आप एक बार कंप्लीट वीडियो देख लें, देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का है ना सॉल्यूशन मिलेगा।